हाथ में रामलला के लिए चांदी का छत्र लेकर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुकुट लेकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंदिर में दाखिल होते हैं, अंदर दाखिल होकर सबसे पहले ऊपर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 1992 को लिया था, वो संकल्प आज वो पूरा कर रहे हैं और मुख्य यजमान के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक राम भक्त की जो बेचैनी, जो उत्सुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर नजर आती है, वो पल आप इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। एक राम भक्त के तौर पर देश के प्रधानमंत्री आगे का अपना ये सफर यानी कि गर्भगृह तक का अपना जो ये सफर है वो पूरा कर रहे हैं। और एक राम भक्त जैसे अपने प्रभु के लिए भेंट लेकर जाता है मीनाक्षी, कुछ उसी तरीके की भेंट जो छत्र के तौर पर लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रामलला के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने आराध्य के लिए, जिन्होंने कठिन तपस्या की, जिनके लिए कि वो एक भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी ये कहते हैं, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहनी बैठे चलो मोती। वाकई में इस वक्त ऐसा लग रहा है तुलसीदास जी के रामचरितमानस यहाँ पर साकार होती नजर आ रही है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद को अज प्रेम भगति बस कौशल्या की कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री रामलला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु है। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी
वो दोनों छवि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद प्रभु श्री राम ने ही एक निमित्त के रूप में चुना है और इसलिए आज इस शुभ घड़ी में वो भी गर्भगृह में इस अनुष्ठान में भागी बन रहे हैं। दोनों हाथों को करबद्ध नमन करते हुए अक्षत और गंगा जल उनके ऊपर छिड़का जा रहा है। जो यजमानों यानी जिनका संकल्प होता है उस विधि का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य वाचन का आपने वो श्रवण किया, स्वास्थ्य वाचन के बाद नवग्रह शांति का आपने स्मरण किया और उसके बाद आप देखिए पूजा के इस विधि विधान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। कहा जा सकता है गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गणपति गणनायक की तस्वीर, प्रथम पूज्य देव जिन्हें कहा जाता है उनकी मूर्त इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और गणपति गणराज को तो ये वरदान मिला था और ये वरदान खुद भोलेनाथ ने दिया था कि जब तक उनकी पूजा नहीं होगी, उनका अर्चन नहीं होगा, उन्हें नहीं याद किया जाएगा, तब कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए पहले गणपति गणनायक की आराधना करने के साथ ही इस संकल्प की पूर्ति की जा रही है। और उस वक्त जो कि यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और संघ हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी
रचना की जा रही है, जिनकी आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और जब हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो आप समझिए, किसी मूर्त का किसी स्थान के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाना केवल ये एक संकेत नहीं होता कि वही प्रभु है। जब विधि विधान के साथ अनुष्ठानों को संपूर्ण किया जाता है, तब एक एक करके अनुष्ठानों के साथ प्राण आते हैं। इसे बहुत ही सुंदर तरीके से एक गुरुजन व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि जब 9 महीने तक गर्भ में एक भ्रूण से एक जीव पैदा होता है, तो उसे भी 9 महीने का समय लगता है। ठीक उसी तरीके से ये एक अनुष्ठान है, एक एक करके एक एक दिन करके ये अनुष्ठान आगे बढ़ता है। विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में है। और आज उन्हीं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्य यजमान अपने हाथों में अक्षत लेते हुए एक और संकल्प करते हुए, ऐसे संकल्पों की विधि चलती है। एक एक करके उन संकल्पों की तस्वीरें हम आपको दिखाते जाएंगे। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भगवान राम लला के जिस रूप की व्याख्या की गई है, वो भी आप लगातार इंडिया टीवी के इस अखंड कवरेज में देखेंगे। एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने गर्भगृह से, जहां मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत। रामचरितमानस के बाल कांड में जिस तरह से भगवान श्री राम के रूप का बखान करते हैं, वो रामलला के रूप का बखान करते करते इतने मोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारित गंभीरा, यानी कि उनके नील कमल और गंभीर यानी कि जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। जब हम कामदेव कहते हैं तो कामदेव कौन है? कामदेव वो है जो सौंदर्य का प्रतीक कहे जाते हैं, जो सबसे सुंदर देव कहे जाते हैं। लेकिन कामदेव भी जिन्हें देखकर मोहित हो जाए, वो प्रभु श्री राम है। कुछ इस तरीके से वर्णन प्रभु श्री राम का तुलसीदास जी के रामचरितमानस में किया जाता है। लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। आज देखिए, वाकई में प्रभु श्री राम के स्वरूप का जो बखान तुलसीदास जी के रामचरितमानस में हुआ, आज उसके साक्षात दर्शन करने वाले हैं असंख्य राम भक्त जो टकटकी लगाकर इस वक्त इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं, जो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं। 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात् या बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है, वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम Inaminadika, Daitamenika, Inaminadika, Dika, Daitamenika, Makanaka, Tika, Picarolarika. जब मीशो पे है लेटेस्ट ट्रेंडी वाइब्स, तो सोचना क्यों, जस्ट मैक्सिमाइज। महामंडलेश्वर हर कोई यहाँ मौजूद है और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए, उस पर आज संकल्प के सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है।
और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जो अक्षत आप देख रहे हैं वो संकल्पों का अक्षत है, वो राष्ट्र के विकास का अक्षत है, वो राष्ट्र के गौरव का अक्षत है, वो राष्ट्र के समृद्धि का अक्षत है। और इन्हीं संकल्पों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम भक्त के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में आपको यहाँ इस गर्भगृह में दिखाई दे रहे हैं। और राम भक्तों की प्रतीक्षा तो जरा आप देखिए, बीते 500 वर्षों में जो प्रतीक्षा थी बस वो पूरी होने वाली है। और एक एक पल अब निकालना, ऐसा लग रहा है मानो कि भगवान श्री राम जी का मूर्ति से पट हटे, वो कपाट खुले और प्रभु श्री राम के दर्शन हो। वो प्रभु श्री राम जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सुख संतोष मोह पर ज्ञान गिरि गोतित, दंपति परम प्रेम बस कर शीस सुचरित। अब आप देखें वो रामलला जो अपनी बाल लीला दिखाते हैं, जो जिस मंगल भवन में खेलते हैं अपने भाइयों के साथ, आज उस रामलला की पूजा हो रही है। ना ये सिया के राम है, ना ये राजा राम है, ना ये लंकाधिपति रावण का विनाश करने वाले राम है, ना ये अहिल्या को तारने वाले राम है। अभी तो ये रामलला है, वो बाल स्वरूप है जिनका मोह, जिनका मूरत देखकर, जिनकी सूरत देखकर देवी देवता सुर नर मुनि जन सब मोहित हो जाते हैं। आज उनकी एक झलक पाने के लिए असंख्य राम भक्तों की आंखें टिकटिकी लगाकर देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। भुज विशाल भूषण जुदभुरी, हिय हरि नख अति शोभा रूढ़ी, और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हम देखने वाले हैं। हम राम लला के अजान बाहु देखने वाले हैं। हम राम लला के विशाल नेत्रों को देखने वाले हैं, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ये तो कमल के नयन के समान है। हम उस राम लला के दर्शन करने वाले हैं। एक बार फिर से गर्भगृह की इन तस्वीरों को आपके सामने रखते हुए अनुष्ठान को आप देख रहे हैं, संकल्प को देख रहे हैं। और ये संकल्प से सिद्धि की तरफ जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा, उस अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम जी के नेत्रों पर से पट्टी हटाई जाएगी। सोने की एक सलाई से प्रभु श्री राम की आंखों में काजल लगाया जाएगा और फिर उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। और उस दर्पण में पहले प्रभु अपनी मूरत देखेंगे और उसे निहारने के बाद इस मंदिर के कपाट खुलेंगे और जितने दर्शनाभिलाषी राम भक्त इस वक्त प्रांगण में हैं, वो सभी प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। जिसमें केवल जल का भोग करके ही से अधिक गाँव में का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के साथ ही अगर देखें तो एक विश्व प्रतीक नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से एक वीर तत्कालीन महासचिव भाजपा के मोदी बैठे हैं। और फिर मैं अपने शब्दों को दोहराती हूँ, त्रुटि को सुधारती हूँ। और ये राम भक्त नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त यजमान जो अंदर मौजूद है, यजमान के साथ जो वेद पाठी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संत प्रमुख मोहन भागवत भी नजर आ रहे हैं। ये वाकई में एक संकल्प था और उस संकल्प की सिद्धि आज इन तस्वीरों में होती हुई नजर आ रही है। संघर्ष करना और संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाना, ये कैसे होता है, इससे बड़ा उदाहरण आज शायद इन तस्वीरों के अलावा और कोई हो नहीं सकता। एक ऐसा संघर्ष जो 70 सालों से कोर्ट में लड़ा गया, एक ऐसा संघर्ष जो बीते 500 सालों ने हजारों राम भक्तों ने लड़ा, उस संघर्ष की सिद्धि कैसे हो रही है, आज ये इतिहास के पन्नों पर अंकित हो जाएगी। और यही तस्वीरें वाकई में राम भक्तों का कम से कम मन मोह लेने वाली है। आज राजनीति की दृष्टि से देखने वाले उन तमाम नेताओं को, उन तमाम लोगों को
इस चर्चा परिचर्चा को शायद यही कुछ क्षण के लिए विराम दे देना चाहिए, क्योंकि ये राम का काज हो रहा है, ये राम भक्तों का काज हो रहा है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने दोहराया था कि जब आप ईसाई धर्म की बात करते हैं तो क्या आप पोप की बात नहीं करते? क्या आप वेटिकन सिटी की बात नहीं करते? क्या उन्हें अपना आराध्य नहीं मानते? या जो लोग इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो क्या इस्लाम को मानने वाले मक्का मदीना की बात नहीं करते? वहां जाकर वो शीश नहीं नवाते? अगर सनातन संस्कृति का कहीं उद्भव हुआ, सनातन संस्कृति की जड़ें जहां पर सबसे गहरी हैं, वो धरा भारत भूमि नहीं तो फिर और कौन सी है? तो भारत भूमि इस धरा में जन्मे प्रभु श्री राम के जन्म जय जयकार कर उठे हैं, क्योंकि आज सुंदर सुशोभित राम जी की मूर्त के इस विग्रह के पहले दर्शन हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात पर उड़ान भरते हुए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हम कहते हैं। वाकई में कलयुग में इससे बड़ा साक्षी और कुछ हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं तस्वीरों को, राम उपासना चल रही है। राम की उपासना के साथ श्री राम लला की जय जयकार हो रही है। ये दिव्य दर्शन आप देख ले, 51 इंच का राम लला का विग्रह जो इस वक्त आपके समक्ष है, जिसका दर्शन के अभिलाषी असंख्य राम भक्त हैं। अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने तक, देश से विश्व के पटल तक आज ये तस्वीरें लोगों की इतिहास में, लोगों के मानस में अंकित हो गई है। श्री राम लला के दर्शन हो रहे हैं।
राम के दर्शन करें। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। ये वही जय घोष, ये वही राम का उद्घोष इस वक्त राम मंदिर के प्रांगण से लेकर अयोध्या के बार फिर यहाँ दिखाई दे रहा है। अति हर्षु राज समाज, अति हर्षु राज समाज, दुह दिसी दुंद भी बाज ही घनी। हम जिस दुंदुभी की बात कर रहे हैं, आज अयोध्या नगरी में वो शहनाई गूंजती नजर आ रही है, वो ढोल नगाड़े ताशे बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। वर्ष ही सुमन सुर हर्षि कही, जय जयती जय रघुकुल मणि।
रघुकुल के मणि, रघुकुल के दीपक, इक्ष्वाकु वंश के ध्वजवाहक, धर्म के ध्वजवाहक आज श्री राम लला सरकार की जय हो रही है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। एक अद्भुत छवि राम जी का दर्शन पाकर यहाँ राम की पैड़ी पर भी असंख्य राम भक्त हाथों को जोड़कर उनका नमन करते हुए जय श्री राम लला सरकार का उद्घोष करते हुए आज यहाँ दर्शन दे रहे हैं। वाकई ये दिव्य अनुभूति है। यही भांति जानी बारात आवत बाजने बाहु, बाजही रानी सुहासिनी बोली पर चली, हेतु मंगल साजही। ये मंगल हेतु है, ये वाकई में ये अवसर है। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रभु श्री राम को अयोध्या नगर में आकर देखते ही पूरी की पूरी अयोध्या नगरी शोभाओं की खान हो गई है। आज वाकई में ये अयोध्या नगरी शोभाओं की खान हो गई है। ये त्रेता युग वाली अयोध्या नगरी हो गई है। प्रभु श्री राम लला के दर्शन हो रहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे तनु जनु मोती। भुज विशाल, भुजाओं की बात हो रही है। प्रभु श्री राम के भुज विशाल भूषण जतपुरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। मन को लुभा लेने वाले। और इस वक्त राम की पैड़ी पर भी हेलीकॉप्टर गुलाब के फूलों की वर्षा करते हुए यहाँ से गुजर रहा है। ये मंगल गान है, ये अवसर है और इस अवसर के साक्षी असंख्य राम भक्त हो रहे हैं। आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही है। इसे देखकर मन मोहित हो रहा है सभी राम भक्तों का। ये एक ऐसा उत्सव है, ये रामोत्सव है। ये कलयुग में त्रेता युग वाली राम की नगरी अवधपुरी का उजागर है। लोग हर्षित होकर, उल्लासित होकर इस पुष्प वर्षा को भी अपने हाथों में भर लेना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर भी आज ये पुष्प आकर गिरे हैं। मानो इस वक्त प्रभु श्री राम भी उल्लासित हो रहे हो कि मेरी नगरी के वासी भी इस वक्त हर्षित हैं, उल्लासित हैं। हम प्रभु श्री राम के इस रूप का वर्णन कर रहे हैं। हम इस रूप का वर्णन कैसे करें? हमारे पास तो शब्द ही नहीं है और इसलिए हर बार इन शब्दों को तुलसीदास जी के रामचरितमानस से हमें उधार लेना होता है। भुज विशाल भूषण जतपुरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। और मनिहार बदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाओं वाले प्रभु श्री राम है। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही अद्भुत चरण चिन्ह को देखते ही मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उनके हृदय पर आप देखिए इस मूरत को, इस मूरत के हृदय पर देखिए, उनकी छाती पर देखें, बाघ नख है, उसकी निराली छटा आपको नजर आएगी। ये वैसी ही है जैसे तुलसीदास जी ने अपनी रचना मानस में कहा है। उनके हृदय को देखें जरा, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों का हार सुशोभित हो रहा है। उनके चरण चिन्हों को देखते ही जब मन मोहित हो जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम जी का स्वरूप है। जब प्रभु श्री राम की पूरी चरित्र की बात होती है, उनके इस सुंदर मूरत की बात होती है, तो प्रभु श्री राम जी को आप जरा देखें और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपनी पंक्तियों में गढ़ा है जरा उसे जोड़े। आंखें कैसी, कमल नयन जैसी विशाल आंखें प्रभु श्री राम की है।
जो आंखें मन को मोह लेने वाली हैं। इस चेहरे पर सौम्यता का दर्शन करें, इस चेहरे पर सुंदरता का दर्शन करें। आज वो प्रभु श्री राम लला अपने घर में विराजमान है। मुझे नहीं पता मैं इस विग्रह की सुंदरता शब्दों में बांधकर आप तक पहुंचा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन जो लोगों के भाव है वो मैं जरूर आपको बता दूं। यहाँ इंडिया टीवी राम की पैड़ी पर चल रहा है और लोगों के भाव ऐसे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन इंडिया टीवी पर ही करके वो इस टीवी पर ही चरण जो है उनके पखार रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वर्षों की तपस्या उनकी भी पूरी हो रही हो। प्रभु श्री राम के दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। आप अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं तो आप निराश ना हो। श्री राम लला के दर्शन आज आप हमारी ही इन आंखों से करें। लोग इतने भावुक हो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। आंखों को पोंछते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए वो यहाँ से प्रसन्न होकर जा रहे हैं और इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अब श्री राम लला के दर्शन वो सम्मुख होकर कर पाएंगे, वो एकात्म भाव कर पाएंगे, वो श्री राम के चरित्र को अपने मन में उकेर पाएंगे। वाकई में ये आज अनुपम दृश्य है, लोगों की भावनाएं अनुपम है, ये अद्वितीय है, ये अकल्पनीय है, ना भूतो ना भविष्यति। एक ऐसा क्षण जो ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना और आगे भी कभी भविष्य में होगा या नहीं ये कह पाना बड़ा कठिन है। लेकिन संकल्प से सिद्धि की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाता है वो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ, राम जी के मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आप समझ सकते हैं। अगर मन में एक संकल्प हो, उसे सिद्ध करने के लिए चेष्टा हो, निरंतर प्रयास हो, वो अभ्यास हो। अब देखिए वो चांदी का मुकुट भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरणों में अर्पण करते हुए श्री राम लला के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम हो वो खास हो, वो श्री राम लला को क्या दे पाएगा, वो एक प्रभु को क्या दे पाएगा। क्योंकि प्रभु तो केवल प्रेम के अगर कहें भूखे हैं, प्रभु तो केवल प्रेम चाहते हैं, प्रभु तो केवल आदर चाहते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान परंपरा ये तो विधि विधान है, ये तो संस्कृति हमें सिखाती है, लेकिन प्रभु को सबसे ज्यादा प्रेम प्यारा है। और वही प्रेम की अनुभूति के साथ राम भक्त मोदी अगर आज यहाँ गर्भ શું કે મજામાં માર્કેટનું જ્ઞાન ઝુપીલુડો સ્ટાઇલ કભી આપ આગે તો કભી वो आगे दिमाग लगाओ અને લાખો जीती जाओ समझा હવે सेम बात स्पिन स्टाइल दिमाग से खेलो इंडिया का अपना गेम आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना आपकी जोखिम कम है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गोविंद देव गिरी महाराज हैं, वो असंख्य कार सेवक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो साधु संत है जिनसे ही प्रेरणा पाकर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति बलवती हुई कि श्री राम जी का मंदिर उनके जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। हालांकि ये देखिए कलयुग है और संविधान के जरिए ही किसी भी देश को चलाया जाता है और इसी देश के संविधान का पालन करते हुए जो राम राज्य में हुआ वो इस राज्य में भी हुआ। देश के संविधान का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने के साथ ही इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जरा सोचिए राम जी जिस भूमि में जन्मे, अपनी ही भूमि पर अपना मंदिर बनाने के लिए वर्षों तक वो कोर्ट में खड़े रहे और आज वो अपने भवन में विराजमान है। जितने राम भक्त हैं आज वाकई गदगद हैं और मैं लोगों की भावनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूं कि कभी तो श्री राम जी के दर्शन के अलावा कुछ आप और देखना चाहेंगे नहीं, लेकिन मेरे सामने जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आकाश से हुई पुष्प वर्षा के पुष्प भी अपने पॉकेट में रख रहे हैं, ये सोच के कि ये अनुभव वो अपनी पीढ़ियों को आगे बताएंगे। वो आने वाली पीढ़ी जो इस संघर्ष से वाकिफ नहीं है उन्हें वो इस संघर्ष की कहानियां बताएंगे और फिर बताएंगे कि जब राम श्री राम जय राम 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 सीता राम 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 जय
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और बोलो श्री राम लला सरकार की। आज वाकई में ये वातावरण दैविक हो गया है, ये दिव्य हो गया है, ये शब्दों में बांधना मुश्किल हो गया है कि हम किसी की भक्ति को शब्दों में क्या बांधे। भक्ति तो वो होती है जो आत्मा से जुड़ती है। इस वक्त रामोपासना हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद आरती गा रहे हैं। आरती की भी तस्वीरें आपके सामने है। प्रमाण नहीं मांगती, हाँ विश्वास जो है वो भले ही प्रमाण मांगते हैं, लेकिन आस्था कभी प्रमाण नहीं मांगती। लेकिन आस्था और विश्वास जहाँ दोनों पूरे होते हैं वो राम जी सरकार का ये दरबार है। जहाँ आस्था की बात होती है वहाँ प्रभु श्री राम के पीछे पीछे असंख्य राम भक्त चल पड़े। जहाँ आस्था की बात होती है वहाँ कार सेवकों ने अपना लहू बहाना भी उचित समझा, वो आस्था होती है। और विश्वास वो होता है जो एक लीगल बैटल में भी जीता जाता है। वो विश्वास है कि प्रभु श्री राम यही अयोध्या नगरी में इसी स्थान पर जन्मे और आज इसी जन्म स्थान पर पिरोई जाती है, जैसे मोती एक माला में पिरोई जाती है। ये वो मणके हैं जो आज
राम भक्त की एक माला में गुथे हुए हैं। आज वो भक्ति यहाँ दिखाई दे रही है, वो समर्पण की शक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम के हृदय पर ये बाघ नख जो आप देख रहे हैं, जो रत्नों से जड़ित है, सुशोभित मात आप देख रहे हैं, यही देखने का तो इंतजार, यही देखने की तो प्रतीक्षा राम भक्त सालों से कर रहे थे। उनके कानों के कुंडल आप देखें क्या सुंदर सुशोभित होते हैं, उनके माथे पर तिलक आप देखें क्या सुशोभित होते हैं। ललाट पर लगा ये तिलक धर्म स्थापना का तिलक है। धर्म वो नहीं जिसे आप रिलीजन में बांट कर देखते हैं, धर्म वो है जो कर्म से जुड़ा हुआ है, और कर्म वो है जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव का व्यवहार ना हो, जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति ऊंच नीच का व्यवहार ना हो, जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष का व्यवहार ना हो, वो धर्म है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए श्री रामचंद्र कृपालु राम जी की स्तुति राम भक्त मोदी के साथ साथ असंख्य राम भक्त लीन नजर आ रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी आरती लिखते हैं, श्री राम लला की आरती, आज वही यहाँ ठाकुर जी की आरती गाई जा रही है। राम की उपासना हो रही है, शंख नाद हो रहा है, करतल ध्वनि से गर्भगृह के साथ पूरा मंदिर प्रांगण और अयोध्या नगरी गुंजायमान हो रही है। राम जी की आराधना चल रही है। आज सनातनियों को वाकई उत्सव का माहौल मिला है, आज बधाई का अवसर मिला है, क्योंकि रघुराई अपने भवन में विराजमान है।
आप जिनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमय सुजीवनु माहरु नीचु, माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, तासी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण कहीं पय परे हरि बारी बिकार, अस विवेक जब दई विभाता, जब तजी दोष गुण ही मनोराता, काल सुबाहु करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, आज माया मोह लोभ क्रोध, आज मन से सबको निकालकर बाहर फेंक दे। कलयुग के इस काल में ये सारी मायाएं तो हमारे साथ चलनी ही है। इसे दूर कर पाना बड़े बड़े देवों के लिए कठिन है, हम तो फिर सिर्फ मनुष्य हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज जिस वक्त हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, क्या उस क्षण में हम माया मोह लोभ क्रोध इसे मन से निकाल पाएंगे? एक प्रयास भर तो कर सकते हैं। आज प्रभु के सामने अपने हाथों को करबद्ध नमन करते हुए एक अर्चन आप भी अपने मन में कर लें, एक संकल्प आप भी अपने मन में कर लें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरा करने से तो बच लें। आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन आप कर रहे हैं, उनकी नेत्र ज्योति को आप देख रहे हैं और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि 500 पीढ़ियों में आपकी पीढ़ी शायद सबसे सौभाग्यशाली है और इतिहास में अंकित होने वाली है, जब प्रभु श्री राम के निवास उनके अपने प्रासाद में हो रहा है। प्रासाद जिसका अर्थ है भवन, वो दिव्य भवन, वो अलौकिक भवन जो इस वक्त आप अपनी आंखों से निहार रहे हैं। देव तनुज नर नाग भग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रज निचर, कृपा करहु सब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप सब पर मुझ पर कृपा करें। और ये कृपा इसलिए क्योंकि कृपा निधान करुणा निधान चराचर जगत के स्वामी विष्णु के अवतार श्री राम लला अपने गर्भगृह में पधार चुके हैं और राम लला की कृपा हर मनुष्य को प्राप्त हो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। पूजन विधि पूर्ण हो गई है, भाइयों से लोग निकल कर आ रहे आप हैं। सोचिए, मैं तो इसे शब्दों में बांधने की कोशिश कर रही हूँ और हर बार मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ही शब्दों को उधार ले रही हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ये कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की वंदना कैसे करूं, उनके रूप का बखान कैसे करूं, उन्होंने जो लोगों का उद्धार किया उसे मैं अपने शब्दों में कैसे बांटूं। श्री राम राम भरता ब्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः,
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ